हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव। यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर के बारे में बात किया था। ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, इन सभी के बारे में हमने बात किया था। आई होप कि आपने वीडियो देखा है और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर के बारे में के एक टाइप के बारे में, जिसमें हम लोग राइट मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। इसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। आपको यहाँ पे डायग्राम समझने की ज़रूरत है, बाकी आप थ्योरी अपने मन से भी लिख सकते हैं अपने नोट्स में, या फिर अपने एग्जाम में जो आपको आंसर शीट मिलेगी आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो राइट मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर होता है, इसको बनाने के लिए यहाँ पे कांच की यू टाइप की एक नली का हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि दो हमारे बल्ब लगे होते हैं। एक बल्ब को हम लोग हीटिंग बल्ब कहते हैं और दूसरे बल्ब को हम लोग एयर बल्ब कहते हैं। ये जो नली होती है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड या फिर आप कह सकते हैं H2SO4 भी भरा हुआ होता है। अब इसमें जो यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि H2SO4 होता है, इसके फ्लो को और इसके प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन टाइप में यहाँ पे एक हमारे दबाव टाइप में नली में बना हुआ होता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये कुछ दबा हुआ भाग बना हुआ है। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड के फ्लो को या फिर इसके जो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा फ्लो होगा सल्फ्यूरिक एसिड, इसको प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे ट्रैप्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे इस तरीके के फंदे यहाँ पे बने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी यू टाइप की शेप की नली होती है, इसी के यहाँ पे से दूसरी तरफ से एक हम लोग नली निकालते हैं, जिसको हम लोग इंडेक्स ट्यूब कहते हैं। इंडेक्स ट्यूब में एक हमारा कैलिब्रेटेड स्केल लगा होता है, जिससे ही हम लोग अपनी मैक्सिमम डिमांड का इंडिकेशन लेते हैं। ठीक है, चलिएगा बात कर लेते हैं इसके कनेक्शन किस तरीके का होता है। यहाँ पे मैंने लोड को दिखाया हुआ है और यहाँ से हमने सिंगल फेज सप्लाई को दिया हुआ है। न्यूट्रल को तो डायरेक्ट हम लोग लोड के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, पर फेज को हम लोग इस तरीके से कुछ कनेक्ट करते हैं। जो हीटिंग बल्ब होता है, हीटिंग बल्ब में एक हमारा हीटिंग स्ट्रिप लगी होती है, जो कि ज़्यादा करंट फ्लो होने पे हमारी गर्म हो जाती है। चलिएगा बात कर लेते हैं ये किस तरीके से हमारा काम करता है। ठीक है, देखिएगा क्या होता है कि जैसे ही लोड हमारी ज़्यादा करंट की डिमांड करता है, मतलब कि जैसे ही लोड का जो वर्किंग जो डिमांड थी, उससे ज़्यादा डिमांड का जैसे ही लोड हमारा डिमांड करता है, वैसे करंट जो यहाँ से हमारी लोड को प्रोवाइड की जा रही थी, वो हमारी करंट बढ़ जाती है। अब उस करंट के बढ़ने से क्या होता है कि यहाँ से जो हमारा हीटिंग स्ट्रिप लगी होती है, यहाँ से हमारे करंट फ्लो होने लगती है। अब हीटिंग स्ट्रिप से जैसे ही ज़्यादा करंट हमारी फ्लो होगी, ये हीटिंग स्ट्रिप अपने सराउंडिंग में हीट को जनरेट करना चालू कर देगी। अब जैसे ही यहाँ पे हीट जनरेट होती है, ये हीट जो है ये हमारी H2SO4 में ट्रांसफ़र हो जाती है। अब आपको पता है, जैसे ही किसी लिक्विड में हम लोग हीट को ट्रांसफ़र करेंगे तो लिक्विड हमारा एक्सपेंड होना चालू कर देता है। इसी तरीके से H2SO4 भी एक्सपेंड होने लगेगा। ठीक है, जो एक्सपेंड रेशियो होगा वो हमारा करंट के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि जितना ही हमारा करंट फ्लो होगा उतना ही हमारा H2SO4 भी एक्सपेंड होगा। ठीक है, अब इस तरीके से देखिएगा, जैसे यहाँ पे H2SO4 एक्सपेंड होता है, यहाँ से ये सभी प्रेशर वगैरह काम करते हुए, ट्रैप्स वगैरह काम करते हुए, यहाँ से जो H2SO4 हमारा भरा हुआ है, वो हमारा कुछ H2SO4 यहाँ पे आकर के गिर जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि जो ये H2SO4 का एक्सपेंड जो हो रहा है, ये हमारा करंट के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा ही हमारा जो डिमांड बढ़ेगी, या फिर आप कह सकते हैं जितनी ज़्यादा करंट हमारी कंज्यूमर लेगा, उतना ही ज़्यादा ये एक्सपेंड होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे ही ये H2SO4 हमारा यहाँ पे आ जाता है, कैलिब्रेटेड स्केल से हम लोग नाप लेते हैं कि जो हमारा यूज़र है उसकी डिमांड कितनी बढ़ गई है। जैसे हमारे यूज़र ने 1 किलोवाट का एनर्जी मीटर अपने घर पे लगवाया है, बट अभी यहाँ पे यूज़ वो 1.2 किलोवाट कर रहा है या फिर 1.5 किलोवाट कर रहा है, तो यहाँ पे इतना ही H2SO4 आकर के यहाँ पर गिर जाएगा, और जो हमारा रीडर होगा वो मेज़र कर लेगा आकर के, और जितनी प्लांटी बनेगी वो प्लांटी लगा सकता है। अदरवाइज़ अगर हमारे कंज्यूमर पढ़ा लिखा है तो वो जाकर के अपने जो मैक्सिमम डिमांड होगा उसको ऑटोमेटिकली बढ़ा लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं
कि ये जो मैक्सिमम डिमांड बढ़ रही है, ये किस तरीके से बढ़ रही है। अब आपके माइंड में एक डाउट जरूर आना चाहिए कि सर अगर क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम अपने घर में लेके आए 1 किलोवाट का एक एनर्जी मीटर। अब हमने क्या किया कि 5 मिनट तक के लिए 1.5 किलोवाट का यूज़ करना चालू कर दिया, ठीक है। तो क्या हमारे लिए प्लांटी एप्लीकेबल होगी, क्या हमें प्लांटी देनी पड़ेगी? तो ऐसे केस में आपको प्लांटी नहीं देनी पड़ेगी। क्यों नहीं देनी पड़ेगी? क्योंकि ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, ये प्रोसेस तभी एप्लीकेबल होता है जब हम अपने डिमांड से ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन 30 मिनट्स तक की कर लेते हैं। मतलब कि जो ये मैंने प्रोसेस बताया, अगर ये प्रोसेस तभी होगा जब हमारा कंज्यूमर अपने मैक्सिमम जो हमारी लिमिटेड डिमांड थी उससे जो मैक्सिमम ये यूज़ कर रहा है वो 30 मिनट तक की यूज़ कर ले, ठीक है। तभी ये हमारा सभी प्रोसेस होगा। अदरवाइज़ जो 30 मिनट से अगर कम उसने यूज़ किया है तो उसे कोई भी प्लांटी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, आप इसे ईजिली समझ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरी रहती तो आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे बात कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी अगर आप के पास EIM की बुक नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है। अगर अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। BTU से रिलेटेड जो भी फर्दर नोटिफिकेशंस होती हैं मैं आपको वहाँ पे बताता रहता हूँ। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मज़ प्राइस इंडिकेटर के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।